अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर महामुकाबला चल रहा है और अब से थोड़ी देर बाद कौन जीत रहा है इसका ऐलान होने वाला है। 10 सीटें, 11 प्रत्याशी, 396 एमएलएज, जिनमें 395 के वोट पड़े हैं और फैसला थोड़ी देर में आने वाला है। क्रॉस वोटों की बहार है उत्तर प्रदेश में इस बार और चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के नेताओं की अंतरात्मा कब जाग जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। उत्तर प्रदेश में विधायकों की और हमारे यहाँ के नेताओं का की जो अंतरात्मा है, इसका परमात्मा से कब मिलन हो जाए कोई ठिकाना ही नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि अंतरात्मा जगी और राजनीतिक परमात्मा मिले। दरअसल हमारे विधायक इतने धर्मात्मा हैं कि वो हमेशा एक अच्छी आत्मा की तलाश में रहते हैं। अच्छी, सुखद, समृद्ध और स्वस्थ आत्मा हमेशा उन्हें चाहिए होती है। इस बार भी जब राज्यसभा के वोट पड़ने थे, और आत्मा कब जगती है? जब वोटिंग पड़नी होती है, निर्विरोध होता है तो सबकी आत्मा सो जाती है और चुनाव आते ही आत्माएं जागृत होती हैं, जाप करने लगती हैं, आह्वान करने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, दौड़ने लगती हैं, लिपटने लगती हैं और बाउंड्री कूदकर भागने भी लगती हैं। इस बार बहनों भाइयों कमाल हो गया। हालांकि उत्तर प्रदेश में इसके पहले का भी इतिहास है कि कई बार अंतरात्माएं जगी और हमारे धर्मात्मा विधायक परमात्माओं से मिलन के लिए आगे गए, लेकिन इस बार तो कमाल हो गया। कमाल इस दृष्टिकोण में हुआ कि समाजवादी पार्टी के 1, 2, 3, 4 नहीं 7 एमएलएज ने अंतरात्मा की आवाज़ पर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। समाजवादी पार्टी में यह बहुत बड़ी स्प्लिट है कि उनके इतनी बड़ी संख्या में विधायकों की आत्मा जगी और वो दूसरे दल में यानी बीजेपी में चले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये 7 विधायक अपनी पार्टी का साथ छोड़कर चले गए? और ये कोई मामूली एमएलए नहीं है बहनों भाइयों, ये सब के सब बड़े हाई प्रोफाइल, ताकतवर, रसूखदार, राजनीतिक रूप से मजबूत एमएलएज हैं जो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर उधर गए हैं बीजेपी की तरफ। अब यानी बीजेपी के 8वां प्रत्याशी संजय सेठ की जीत सुनिश्चित है, सिर्फ औपचारिक ऐलान शेष है। यानी समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन की हार दीवार पर लिखी हुई है। बहनों भाइयों, इसके डिबेट के पहले भी मैंने आपसे इस बात को कहा था कि समाजवादी पार्टी के पास दूसरे प्रत्याशी को 37 वोट देने के बाद 34 एमएलए बढ़ते हैं। लेकिन इस बार सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने रणनीति बनाई कि 37 से नहीं निकालेंगे, 40-40 वोट देंगे। लिहाजा प्रथम वरीयता के 41 मत दिए गए रामजी लाल सुमन को और 40 वोट जया बच्चन को अलाट हुए। बचे 21 वोट वो लगाए गए आलोक रंजन के साथ। इसी तरह संजय सेठ के पास भी 40, 39, 38 इस तरह एमएलएज अलाट किए बीजेपी ने और संजय सेठ के पास प्रथम वरीयता के थे 21 मत। और यहीं शुरू हुआ खेल। 7 एमएलए समाजवादी पार्टी के, उनका वोट गया प्रथम वरीयता का संजय सेठ को। गायत्री प्रजापति की पत्नी जो अमेठी की विधायक हैं वो गैर हाजिर। गैर हाजिर को भी मदद ही माना जाता है क्योंकि उसका वोट नहीं गिना जाएगा तो आगे काम बन जाएगा, यानी अपोजिशन वाले को वोट नहीं मिलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी खेल करने में कमी नहीं की। इधर से नुकसान हुआ तो भरपाई राजभर जी के घर से हुई। ऐसी चर्चा है, एक का तो कंफर्म है, दूसरे पर डाउट है, पर ऐसी चर्चा है कि 1 या 2 एमएलएज ने, एक का कंफर्म है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि एसबीएसपी के 2 एमएलएज ने क्रॉस वोट करके समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी को वोट दिया है। यानी कुल टोटल क्रॉस वोट कितने हुए? 9। समाजवादी पार्टी से जो बीजेपी में गए वो कितने हैं? 7। और दूसरे दलों से सपा में कितने गए? अधिकतम 2, कम से कम 1 कंफर्म्ड है और 1 वोट गैर हाजिर। तो ऐसा क्या हुआ कि मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, इनके जैसे हाई प्रोफाइल एमएलएज अपनी पार्टी के साथ छोड़कर गए। हालांकि उनका कहना है कि अंतरात्मा की आवाज़ पे गए हैं, पर बच्चा बच्चा जानता है कि अंतरात्मा का मतलब क्या होता है। लेकिन इनको जाकर वहाँ मिला क्या?
क्या एंटी डिफेक्शन लॉ इन पर लागू होगा? क्या इनकी सदस्यता जाएगी या भारतीय जनता पार्टी अब इनकी सदस्यता की रखवाली करेगी? पर यह तय है कि इस पूरे ऑपरेशंस में भारतीय जनता पार्टी अपना 8वां प्रत्याशी जिताने में कामयाब रही बहनों भाइयों। और राजनीति में इसी को कहते हैं अचीवमेंट बाय हुक बाय क्रुक। बहुत लोगों को याद नहीं होगा, पर बीजेपी ऐसा करती है, कोई अकेली पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी ताकतवर सरकारें रही हैं, सबने मौका मिलने पर यही किया है। अच्छे अच्छों को खदेड़ा है, अच्छी अच्छी पार्टियों को तोड़ा है, अपनी मनमर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और एमएलसी चुनवाए हैं। इस बार ताकत है बीजेपी के पास, और देने के लिए भी किसी के पास कुछ है तो बीजेपी। मैं एक चीज को लेकर जरूर आश्वस्त हूं उत्तर प्रदेश के नेताओं के बारे में, और खास तौर पर एमएलएज और एमपीज के बारे में। एक दो अपवाद को छोड़ दें, एक दो अपवाद को छोड़ दें, तो उत्तर प्रदेश के एमएलएज को आप एजेंसी से नहीं डरा सकते। इसलिए यह संभावनाएं कम है कि एजेंसी के डर से गए होंगे। उत्तर प्रदेश के नेता बड़े राजनीतिक हैं, ये अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को वॉच करते हैं। अगर इनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट फुलफिल है तो ये जाएंगे। ये किसी एजेंसी वाले डरने वाले नहीं है। लेकिन इसमें एक मैं राइडर लगा रहा हूं, कुछ एक अपवाद को छोड़कर, जिनका बहुत आपराधिक इतिहास हो, जिनके पीछे पुलिस एसटीएफ लगी हो, वो अलग विषय है। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं उनको एजेंसियों के जरिए आप यूपी में दबा नहीं सकते हैं। ये एक पॉलिटिकल स्टेट है, राजनीतिक रूप से जागृत लोगों का राज्य है। दबाना यहाँ थोड़ा कम हो पाता है दूसरे राज्यों के मुकाबले। बिजनेस स्टेट नहीं है ये। तो ये जो गए हैं ये पाएंगे क्या? बहनों भाइयों, इनके पास पाने की अपार संभावनाएं हैं। सामने संसद का चुनाव है, Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी है, 4 साल की सरकार का भी कार्यकाल है, और भविष्य उनको बीजेपी में दिख रहा है, इसलिए गए हैं। सिंपल सी बात है। बाकी तो बातें बहुत तरह तरह की उड़ती रहती हैं, उनकी सच्चाई का तो कोई एविडेंस है नहीं, लेकिन बातें किस्म किस्म की होती हैं। तो इस चुनाव ने किसको क्या सबक दिया, इस पर चिंतन होना चाहिए। और राजनीतिक रूप से ये जो झटका लगा है समाजवादी पार्टी को, ये चुनाव में उसको कितना प्रभावित करने वाला है, इस विषय पर आज हम खुली चर्चा करेंगे। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। अब ये उनकी हताशा है, और समाजवादी पार्टी और विपक्ष का ये चरित्र रहा है कि वो चुनाव में जब उन्हें लिखता है कि पराजय हो रही है, तो वो संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, पुलिस प्रशासन के बारे में अनावश्यक रूप से टिप्पणी करते हैं। लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू चौधरी राष्ट्रीय लोक दल के विधायक हैं और सीनियर लीडर हैं। वोट डालने वाले 2 एमएलए भी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता, राघवेंद्र द्विवेदी एसबीएसपी से हैं, और मनोज यादव समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता, ये भी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी, लेकिन आधे घंटे के बाद। और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का बहुत स्वागत और धन्यवाद इस दिलचस्प कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो मनोज यादव जी, पहले शुरुआत आपके यहाँ से ही करते हैं। ये तो बड़ा कांड हो गया आपके साथ, कैसे हुआ? देखिए आदरणीय प्रोफेसर साहब ने एक शब्द का आज बड़ा अच्छा उत्तर प्रदेश की राजनीति में इजाद किया है कि जब बारिश होती है तो कुकुरमुत्ते जो होते हैं वो इधर से उधर जब बढ़ते हैं तो बढ़ ही जाते हैं। किसको कुकुरमुत्ता कह रहे हो? वो जो लोग हैं वो समझ। अपनी पार्टी के एमएलए को कुकुरमुत्ता कह रहे हो? हमारी पार्टी के एमएलए होंगे अगर, तो वो इस्तीफा दे देंगे अब तक, या कल सुबह तक दे देंगे। और अगर वो समाजवादी विचारधारा या उस तरह की सोच के नहीं होंगे तो बेशर्मों की तरह, बेशर्म शब्द एक होता है राजनीति में, इसका इस्तेमाल बड़ा संवैधानिक माना जाता है, उसकी तरह वो लपेटे बैठे रहेंगे। लेकिन हाँ, 2 नेताओं का मैं आज बड़ा अभिवादन करना चाहूँगा, चाहे वो चौहान साहब रहे हों घोसी से, और चाहे वो हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे हों। उन दोनों ने जब पार्टी से इस्तीफा दिया तो अपनी विधायकी से भी उनका इस्तीफा हो गया। अब इन देखते हैं कितने बड़े वाले हैं। अभी आपने एक
कई नेताओं आप के लिए अपने ताकत। विधायकों को इंटैक्ट नहीं रख पाए, ये आपकी नाकामी है कि हर चुनाव में आपके यहाँ तोड़फोड़ होती है, आप रोक नहीं पाते हैं। क्या करें, लाठी डंडा लग के बैठे क्या? हम तो ये सीधा सीधा, ये सुबह से मेरे पास कम से कम 25 बार ये सवाल हमसे आज पूछा जा चुका है, फोन कॉल से लेके डिबेट तक। अच्छा, क्यों ना पूछा जाए? तो क्या किया जाए आप ये बताइए, हम जानना चाहते हैं। क्या करें? हाथ पैर जोड़े, इनकी आरती उतारें, मनोज पांडे को बैठाल के मुख्य सचितक की जगह आओ हमारे उनको सबसे रिपोर्टर को पीछे तोड़ वाली के जगह दिखाओ, ले फिर जाएं। जवाब क्या देंगे, करें? क्या करेंगे? नहीं, हमसे तो पूछो, अगर हमारे रिपोर्टर को तोड़ के दिखाओ, नहीं देखिए, बात जवाब रिपोर्टर उसी की। वक्त मिलेगा, उसी मिनट। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, खरीदार बड़ा है। जिन लोगों ने इस देश की राजनीति में इस बात को कहा कि वी आर द पार्टी ऑफ डिफरेंट, गजब बात थी। वो सुन के ऐसा लगता था रियल में कोई अवतरित आया है और ये बिल्कुल अलग सी पार्टी है। जब आज ब्रजेश जी हम देखते हैं तो चरित्र हनन ऐसा स्वयं का किया, कपड़े फाड़ फाड़ के चौराहे पे खड़े हैं और जानते हो क्या कर रहे हैं? देखो, हमसे बड़ा राजनीति में कोई नंगा नहीं। वो फिर चाहे दिल्ली पे बैठा हो और चाहे उत्तर तो प्रदेश की गद्दी आपके पे विधायक बैठा हो। उनसे लिपटने को बेकरार थे ना, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, ये मनोज पांडे, समाजवादी विचारधारा विनोद के- चतुर्वेदी लिपटने को बेकरार थे ना। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, कोई जबरदस्ती तो अपहरण किया नहीं है। इन्हें प्रॉब्लम थी और बड़ी सिंपल सी बात मैं कहूंगा और आप समझ भी जाएंगे, आपके दर्शक भी। ये नफरत करने वाले थे जो पीडीए की उस विचारधारा से नफरत इनके अंदर बढ़ रही थी। आपके और उसका विधायकों उदाहरण में? दे रहा हूं, उसका उदाहरण दे रहा नहीं, हूं। ये किस में नफरत बढ़ रही थी? इन विधायकों में आपके विधायक जब पीडीए से नफरत कर रहे थे। जो आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने पीडीए की परिकल्पना की कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ों में भी जो पिछड़ गए हैं वो आदि आबादी और आदिवासी, इनकी बात समाजवादी पार्टी करने लगी तो इनको तकलीफ हो गई। और इसमें एक उदाहरण दे रहा हूं, बड़ा सुंदर उदाहरण है और आपके तो बड़े परम मित्र हैं वो। जब राष्ट्राध्यक्ष जी मेरे सदन में कुछ बोलते थे, बड़ा शानदार बोलते थे कि बीजेपी का बैठा भी पीडीए वाला विधायक गदगद हो जाता था, लेकिन उनके जस्ट पीछे एक विधायक बैठता था, उसका मुंह ऐसे जानवर की तरह बन जाता था, उस जानवर का नाम भी मैं उस डिबेट में नहीं ले सकता हूं। लेकिन ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, मुझसे कम से अपने कम विधायक 2 को दर्जन, कुकुर एक मुख्तार मिनट। जानवर कह रहे हो, कैसी मैं भाषा कह ही बोल नहीं रहे रहा, हो? मैं तो बिल्कुल सीधी थोड़ी सीधी नहीं, भाषा थोड़ा कह तो रहा हूं। मतलब एक मिनट, शिष्टाचार मैं रखो। पूरी बात कर ना, लूं। ना, मैं मैं allow पूरी नहीं बात करूंगा। कर लूं। गलत बात। ऐसा मुंह किसी बना को के अपना है। बैठते थे, ऐसा मुंह बना के बैठते थे जैसे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका कुछ छीन लिया है। आज पता चला कि उनके मन में धीरे 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 कितनी नफरत भर गई थी। आज उनका चेहरा बड़ा खुश और खुशनुमा वाला दिख रहा था। हाथ हिलाता, आजादी भी तो मिली। ऐसे काहे की आजादी? कोई गुलाम बना रखा था क्या? हम तो कहते भी पंडित जी ही थे, हम कौन सा उनका अपमान करते थे? मुख्य सचेतक, गजब बात है भाई, इससे अच्छा तो कोई पीडीए वाला बन पर आप जाता। कांग्रेस से सीखिए। देखिए, इस पूरे अभियान के दौरान कांग्रेस इंटैक्ट रही, उनके 2 के 2 एमएलए साथ खड़े रहे। ये कांग्रेस का मैं अचीवमेंट मानता हूं कि इस मेजर पॉलिटिकल सुनामी में भी वो अपने 2 एमएलए बचाने में कामयाब और आपके लिए वोट किया। हाँ, और आप अपना घर नहीं बचा पाए। ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि राहुल गांधी जी लगातार बोल रहे हैं, पीडीए पे बोल रहे हैं, जाति जनगणना पे बोल रहे हैं, फिर चाहे हमारे साथ जो विधायक हैं उनकी बात हो या जो दूसरे विधायक हो। लेकिन समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया था, लेकिन शायद लालच, वो तो ये पैकेज नाकामी पैकेज बड़ा था। किसकी है? पैकेज बड़ा आपकी था। या फिर वो एमएलए की चालाकी? अरे उनकी अंतरात्मक नाकामी है, उनकी अंतरात्मा बिकाऊ थी, टिकाऊ नहीं थी। ठीक, मैं आराधना कैसी मिश्रा थी? को आमंत्रित बिकाऊ। करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। टिकाऊ होती तो रुकी बहुत बहुत रहती। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता हैं और आज वोट करके भी लौटी हैं। आराधना जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। तो आज की वोटिंग तो बड़ी कशमकश वाली थी। धन्यवाद और विजय जी। मुझे तो लगा विनोद चौधरी फिसल गए हैं, लेकिन वो तो अंत में लौट आए। तो आपके दोनों वोट गए ना फाइनली? कहीं पहले दिन से ही कहीं कोई संशय नहीं था ब्रजेश जी। ये संशय मुझे लगता है मीडिया में एक प्रोपेगेंडा के रूप में फैलाया गया था और भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपेगेंडा था। लगातार वीरेंद्र चौधरी जी और मैं राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चंदौली से वो मेरे साथ थे जी। और परसों रात में जब हमने ये यात्रा समाप्त करी है आगरा में, तब तक साथ रहे। कहीं कोई संशय था ही नहीं। ये तो केवल एक प्रोपेगेंडा था और मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का कि उन्होंने ये निर्णय लिया था और इस निर्णय को हम दोनों विधायकों ने, जो पार्टी का निर्णय था, हमने अपने गठबंधन धर्म को निभाया।
ये हमने क्या आप जो दोनों हमारा विधायकों पर संकल्प कोई था, तो उसको दबाव था, निभाया। कोई ऑफर था, या आप लोगों पर भी पाला बदलने को लेकर किसी मुझे किस्म की नहीं- कोई? मुझसे ज्यादा ब्रिजेश जी मेरी पृष्ठभूमि आप जानते हैं। अरे टेलीफोन बहुत तो से आए ही आंधी होंगे। तूफान पार्टियां सरकारें, बहुत सी पार्टियां, बहुत से आंधी तूफान आए और चले गए। जी। कांग्रेस के इस स्तंभ को कोई हिला नहीं पाया और ना इसके करीब से गुजर भी नहीं पाया। तो मैं ये अपनी उपलब्धि मानती हूँ कि ना कभी इस तरह का कोई मेरे सामने प्रस्ताव रखने की किसी ने सोच भी आपके रखी है। अलायंस और ये पार्टनर मेरा- यानी ये मेरी समाजवादी अपनी पार्टी में उपलब्धि इतनी है बड़ी वैसे। स्प्लिट हो गई, आपने कुछ अंदाजा लगाया था कि ये हुआ कैसे? देखिए, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश जी ने लगातार, मैं देखती थी सदन के अंदर उनका बड़ा व्यवहार अपने सभी सदस्यों से बड़ा अच्छा रहता था और वो लोगों से चर्चा भी करते थे, सारी बातें होती थी। तो मुझे इस बात का विश्वास थी। चर्चा तो मीडिया में जैसे आपने सुनी होगी, मैंने भी जी। सुनी थी कि इस तरह की बात है, पर मुझे ये विश्वास नहीं था। ऐसे लोग जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया, चाहे वो देखिए एक सदस्य को जी। पार्टी जो देती है अपने प्राइम पे, जब सत्ता में रहती है तो सब कुछ दिया। इसमें बहुत सारे जो गए हैं उसमें मंत्री थे, उन्होंने सत्ता का सुख भोगा, और सत्ता से हटने के बाद भी वो उन प्रमुख लोगों में से थे जो सदन में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे। क्या वजह थी ये नहीं मैं कह सकती, और क्योंकि ये पार्टी का उनका आंतरिक मामला भी है, उस पर बहुत टिप्पणी करना उचित नहीं है, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि निष्ठा अपनी पार्टी के प्रति, क्या ये आपको ऐसी सबसे बड़ी आशंका चीज़ है होती कि है किसी भी सदस्य के लिए, और वो तोड़फोड़ रखनी चाहिए। ताकत के दम पर की गई, या प्रलोभन के दम पर की गई, या वाकई में इनकी अंतरात्माएं जागृत हो गई? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। लाख प्रलोभन मिल जाए, पर क्या अगर आप अगर अपने को मजबूत रखते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति है आप में, तो क्या कोई आपको हिला सकता है? बहुत से प्रलोभन मिलेंगे, बहुत से दबाव पड़ेंगे। हम सब लोग राजनीतिक जीवन में ये सब चीज़ें झेलते हैं, पर अपने पार्टी के प्रति जो संकल्प है उससे अडिग नहीं होते। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें रही होंगी, दबाव भी रहा होगा, प्रलोभन भी रहा होगा, और उनकी इच्छा शक्ति की कमजोरी भी रही होगी। पर मैं अभी लिस्ट ये देख तीनों रहा चीजें था, मिलकर जो के आज क्रॉस ये वोटिंग हुई दुखद है परिणाम। अथवा गैर हाजिर एमएलए रही हैं, बड़ा ऑपरेशन अमेठी और रायबरेली में किया गया है, और अमेठी रायबरेली आपका ही गढ़ है। ये आप ही का इलाज करने के लिए तो नहीं हुआ? देखिए, अमेठी और रायबरेली कांग्रेस पार्टी का गढ़ नहीं, उसका परिवार है, और खासकर गांधी परिवार के साथ उसका पारिवारिक रिश्ता है। ये कुछ भी कर ले, मैं ये भी स्वीकार करती हूँ कि एक बार अमेठी के लोगों ने एक गलती करी और आज वो पछता रहे हैं। एक बार रायबरेली के लोगों ने गलती की थी, वो उस गलती को उन्होंने दोबारा नहीं दोहराया कभी। तो ये उनका परिवार है, वो कुछ भी कर ले भारतीय जनता पार्टी। अमेठी और रायबरेली के लोग तटस्थता से गांधी परिवार और कांग्रेस अमेठी में पार्टी दो शिकार के साथ खड़े रहे। रायबरेली के ऊंचाहार के विधायक, कैबिनेट मंत्री पूर्व रहे मनोज पांडे, ये 3 ऑपरेशंस तो आप ही के इलाके में हुए हैं। ये दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़कर चुनौती तो बीजेपी ने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। कोई चुनौती नहीं है। मुझे लगता है कि राजनीति में जब लोग आते हैं और उनको कुछ मिल जाता है तो उनको अपने अपने बारे में गलतफहमियां हो जाती हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने ये सर्जरी की है, इसकी प्लास्टिक सर्जरी हम कर देंगे। 2024 दूर नहीं है, चुनाव आने दीजिए, इसकी प्लास्टिक सर्जरी अमेठी रायबरेली में हम पूरी कर देंगे। इस राउंड का फाइनल क्वेश्चन है कि क्या अब गांधी परिवार पुनर्विचार करेगा कि वो अमेठी रायबरेली से लड़ें, क्योंकि इतनी बड़ी स्प्लिट के बाद कुछ हौसलों में कमी आई है आप लोगों के? देखिए, स्प्लिट समाजवादी पार्टी में हुई है, कांग्रेस पार्टी में नहीं हुई है, और स्प्लिट हुई है, दुखद है। मैं इसको राजनीतिक परिभाषा में इसको अच्छा स्वस्थ नहीं मानती हूँ, पर कांग्रेस पार्टी आज भी वहाँ पे रायबरेली में मजबूत है, और क्योंकि हमारे गठबंधन साथी हैं समाजवादी पार्टी,
तो हमें इस बात का दुख ज़रूर है, कष्ट ज़रूर है कि ये स्प्लिट हुई और उनके विधायकों ने उनके खिलाफ वोट किया है, पर इससे कोई बहुत फ़र्क रायबरेली अमेठी में नहीं पड़ेगा और मैं कहूँगी कहीं भी नहीं पड़ेगा। चरित्र सबसे बड़ी चीज़ होती है और जब पार्टी मजबूत होती है उसके साथ सब खड़े होते हैं, पर असली अग्नि परीक्षा तब होती है जब पार्टी कष्ट में होती है। जो उसके साथ खड़ा होता है, धन्यवाद आराधना जी। वही उसका मैं निवेदन सच्चा करूंगा साथी कि होता जितना है, भी सच्चा समय हो सिपाही। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के सीनियर एमएलए और लीडर प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू चौधरी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आपका चौधरी जी। वोट डाला है आप? बिल्कुल डाले है सर। आपके 9 एमएलए हैं? 9 एमएलए हैं। कहाँ गए सर? एनडीए के लिए। एनडीए में किस प्रत्याशी को वोट डाले आप लोगों ने? आप तो बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। 5 एमएलए को नवीन जैन जी के लिए नामित किया गया था और 4 एमएलए को तेजवीर सिंह जी के लिए नामित किया। सॉरी, 5 तेजवीर सिंह जी के लिए और 4 नवीन जैन जी के लिए। नया गठबंधन हो गया है आपका, हालांकि अभी ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ है, जी। लेकिन चूंकि आप लोग एनडीए के सहयोगी के तौर पर आए हैं और वोट भी किए हैं, जनता को क्या जवाब देते हैं आप लोग जब जाते हैं उनके बीच? तो वो पूछते नहीं होंगे कि वोट हमारा और अब बीजेपी के साथ खड़े हो? नहीं, जिस तरीके से हमारे साथ में जो चीटिंग की गई, हमारे नेता के साथ जो चीटिंग की गई, चीटिंग किसने की? जिनके साथ हम थे, ना सपा वाले? अब आप समझ लीजिए। कहे तो अब क्या बचा है? इतना तो बोल ही हमारे लिए 7 सीटें दी गई, उसमें से भी हमसे ये पूछा जा रहा कि कैंडिडेट हमारे होंगे। हमारा मतलब अच्छा, क्या था? 7 पे? हाँ, 4 पे तो दावा कर ही रहे थे कि 4 पे हमारे कैंडिडेट होंगे और सिंबल आपका होगा। तो हैंडपंप आपका, पानी जो निकलेगा उनका? पानी उनका निकलेगा। ओके। तो इस तरीके का राजनीति में आप बताइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक है आपके साथ तालमेल में थे, लेकिन इस तरीके का व्यवहार थोड़ी सहन किया जाएगा। इस अलायंस से आप लोगों ने क्या हासिल किया? समाजवादी पार्टी वाले अलायंस से या वर्तमान? दोनों का बताइए। नहीं, समाजवादी पार्टी से तो खाली जलालत मिली हमें जाकर। हाँ, बिल्कुल। आप पहला राउंड उनको बोलने और दीजिए। यहाँ अब हमारी, आप अपमानित होते थे जब आप सपा में एक साथ अलायंस में? देखिए, हमारा अपमान, हमारे नेता का अपमान, जिस तरीके से हमें 7 सीटें दी गई और हमसे पूछा गया कि कैंडिडेट हमारे खड़े होंगे, तो इससे बड़ा अपमान। अच्छा, और आपने क्या कहा हो कि सकता है? जलालत हुई, तो ये राज्यसभा जब जयंत चौधरी को दी गई थी 9 एमएलए पे, ये जलालत थी या सम्मान था? नहीं, कोई नहीं। ऐसा है ना, ये राजनीति में सब चलता है। इसका अगर हमारे ऊपर कोई एहसान मानते हैं पार्टी के ऊपर, तो बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं राजनीति में, उनका एहसान चुका दिया जाएगा। तो आप ही तो कह रहे थे जलालत थी। कैसे जलालत में? तो कुछ एग्जाम्पल तो दो। मैंने बताया ना, एक बार की वो प्रत्याशी अपना चाहते थे। 7 सीटें हमारे को दी गई। ओके। और 4 सीटों पर कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के खड़े होंगे। क्यों बर्दाश्त करें हम? हाँ, ठीक बात है। अच्छा, ये 19 दिन बीत गए, आपका अलायंस एनडीए के साथ अभी तक ऑफिशियली अनाउंस क्यों नहीं हो रहा है? देखिए ब्रजेश जी, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। देखिए, इसमें भी बड़ा कुछ मीठा निकलेगा और सब कुछ ठीक होगा। जितना लेट हो रहा है ना, वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व थोड़े से कहीं पर बिजी थे और फिर जिनसे मुलाकात होनी थी इतना क्या बिजी साहब की चुनाव नजदीक है, 4-5 तारीख तक आचार संहिता आ रही है। और आज कितनी तारीख है मनोज? आज 27। और आपका अलायंस ही नहीं हो रहा सर? नहीं, हो जाएगा जल्दी। आपको 1-2 दिन में सब सूचना बढ़िया मिल जाएगी। ये भी लेंगे। और सब कुछ ठीक होने के लिए जा रहा है। तो वहाँ 7 सीटें मिल रही थी, यहाँ अगर 1-2 मिल जाए तो चलेगा या ज़्यादा चाहिए? देखिए, अभी हमारी जो सीटें पे बात हुई थी वो 4 सीटों पे बात हुई थी, 4 पे। जिसमें से 2 कहाँ? एक तो बागपत, बिजनौर। हम मुजफ्फरनगर तो वो देंगे नहीं आपको? नहीं, हमारी, चलो अच्छा मथुरा ले लो। हमारी डिमांड है, ब्रज में हमारी 4 सीटें हैं, मथुरा, हाँ, हाथरस, अलीगढ़ और फतेहपुर सीकरी। ठीक। 4 में से हमें कम से कम 2 सीटें मिलने की उम्मीद है और 2 नहीं। अरे वो अपनी जीती सीट आपको कैसे दे दें विधायक जी? आप तो पुराने नेता हो। बागपत भी तो ऐसे कैसे दे दें? बागपत भी तो उन्हीं की जीती हुई सीट है ना। जब गठबंधन हो रहा है तो इसमें जीत आ रही है। भैया, लेकिन अपनी जीती सीट आपको क्यों दे दें? नहीं, ऐसा चलो ठीक है, बागपत आपका है, ले लो। बिजनौर ले लो एक बगल में। अब आप कह रहे हो 4 दे दो। 4 कहाँ से दे दें? नहीं, 4 इक्वेशन तो बताओ। 4 सीटें हमें मिलने की उम्मीद है और आगे देखना, मेरे ख्याल से कुछ मैं कह रहा हूँ पक्का यही लिए मामला फंसा हुआ है। कुछ न कुछ गेन होगा इसमें। आप मुझे बताओ। अच्छा, आप खुद एमएलए हो, आप मान लो एक पार्टी में आपको तय करना हो, मोना जी बैठी ये भी सुन रही है,
आप कैसे अपनी जीती हुई सीट दे दोगे? मुझे एक बता दो, एक मतलब कोई फार्मूला दुनिया में वो बताओ। देखिए ऐसा है, जब गठबंधन दुनिया में कोई फार्मूला नहीं, होता जब गठबंधन होता है तो इसमें ये जीती हुई हारी हुई सीटें नहीं होती हैं। वो जब तालमेल बनता है ना, तो तालमेल सब कुछ ठीक करने के लिए बनता है। तो अब सब कुछ ठीक होना है। भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 सीटें जीतनी भैया है। चौधरी जी, तालमेल होने का मतलब थोड़ी है कि हम अपने अकाउंट में जमा पैसा आपके अकाउंट पे ट्रांसफर कर दें। नहीं देखिए ऐसा है, राजनीति में कहीं किसी जगह नुकसान होता है तो किसी जगह फायदा होता है। भारतीय जनता पार्टी को जो हमारा कोर वोटर है वो राजस्थान में भी फायदा होगा, हरियाणा में भी फायदा होगा। मथुरा में वो लाखों वोट से जीतते हैं चौधरी जी, आपको क्यों दे दें? मुजफ्फरनगर उनके मिनिस्टर हैं, खुद आप ही की कम्युनिटी से आप लोग, आपको क्यों दे दें? हाथरस आपको क्यों दे दें? बागपत चलो ले लो, कोई बात नहीं, बिजनौर ले लो। दो के अलावा तीसरे की गुंजाइश कहाँ है? इसीलिए मामला फंसा, मैं कह रहा हूँ विचार करो आप। ये इस तरीके की कोई बात नहीं है। और ये केवल जो है कुछ उच्च नेता जो है बीजेपी के बाहर थे, इसलिए चौधरी साहब की मुलाकात नहीं हो पाई है। जल्दी आप 1-2 दिन में सब कुछ देख लेना, क्योंकि आप तो हमारे ऊपर आरोप ये भी लगा रहे थे मीडिया के माध्यम से। सर एक भी आरोप नहीं लगाया, आप किसी से पूछवा लो। हमारे इतनी मोहब्बत से आपसे बात कर रहे हैं। 9 विधायक जो है 2 जगह जाएंगे, कुछ समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, कुछ ये है। आपने देखा होगा हमारे 9 के 9 विधायक एक लाइन में, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि आपको एनडीए के साथ वोट करना है, हमने एक लाइन में खड़े होकर वोट दिया। कहीं आपको कोई इफेक्ट वर्ड्स तो एक तो आपने ये बताया, देखिए आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि 4 सीटों पर बात हुई है, तो सिर्फ यही मिलेगा या और भी कुछ? देखिए अभी एमएलसी के चुनाव है, कम से कम एक सीट तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल 4 सीटों की बात हुई है, उसमें राज्यसभा भी है। आने वाले समय में एक सीट राज्यसभा 100% मिलेगी। 9 विधायक पे क्या क्या ले लोगे भैया? या 6 लिए राजभर जुलाई से इंतजार कर रहे हैं और आप 9 लिए सोच रहे हो कि ये सब पा जाओगे। आप हमें ना ब्रजेश जी इसी चैनल में इसी जगह बैठ के मैं आपको ज्यादा हो रहा है ये। आने वाले समय में इसी जगह बैठ के मैं आपको जवाब दूंगा। हमें एक राज्यसभा एमएलसी भी ले लो, 100% मिलेगी और एमएलसी बहुत जल्दी मिलने वाली है। आप देखना, आप ये तो अब हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। अब तो देखो मैं कहूंगा आप चाहें तो अपना बयान वापस ले सकते हैं। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, जो कह दिया वो कह दिया। मैं फिर आऊंगा दोबारा आपके चैनल अब फिर कहोगे कि राज्य सरकार में मंत्री भी बनाओ, ये कैसे हो पाएगा? फिर सब कुछ होने जाएगा, आप देखिएगा। तो ये राजभर जो जुलाई से इंतजार कर रहे हैं, ये नहीं मैं उनके पास भी तो है। राजभर जी अपनी पार्टी चला रहे हैं, उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। 9 लेके इतनी बड़ी बात कि 4 लोकसभा मिलेगी, राज्यसभा मिलेगी, एमएलसी, राज्य में मंत्री का पद, इतना ज्यादा क्यों नहीं? हमारा जो नेटवर्क है वो यूपी से अलग भी तो है। हरियाणा में हमारी भागीदारी है, राजस्थान में हमारी भागीदारी है, पंजाब में हमारी भागीदारी है, मध्य प्रदेश में हमारी भागीदारी है। पता नहीं क्यों मुझे नहीं राजस्थान में बड़ा बोनांजा आपको। राजस्थान में हमारे दल से एमएलए, राष्ट्रीय लोक दल से एमएलए भरतपुर। मैं एसबीएसपी के प्रवक्ता राघवेंद्र द्विवेदी मेरे साथ मौजूद है। राघवेंद्र आपका स्वागत है। आपके यहाँ क्रॉस वोट कैसे हो गया? आप तो दूसरों का काट रहे थे, यहाँ तो आप ही का कट गया। नहीं ब्रजेश जी, देखिए अभी अब तक ऑफिशियल कोई बयान इस तरह का नहीं आया कि हमारे कोई भी विधायक कट के गए। अगर जाते भी है, एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, एक विधायक अगर हमारा चला भी जाता है तो वो विधायक मेरा नहीं था, सिंपल मेरा था। मैं उन्हीं शब्दों के साथ जो मनोज भाई ने जो शब्द यूज किए अपने विधायकों के लिए, मैं उन्हीं शब्दों के साथ उनको वापस कर दूंगा। क्या शब्द है? थोड़ा सा उन शब्दों को रिपीट कर सकते हैं जी? क्या शब्द क्या थे, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता हूँ। मनोज भाई ने जो कहा उन्हीं शब्दों के साथ नवाज के मैं उनको उन्हीं की पार्टी पे भेज। तो मैं तो कहा इतना ही मैं आप अपने मेरे को इंटैक्ट कर नहीं रख पाए, वो कैसे क्रॉस कर गए भाई? आप तो कह रहे थे कि आप सपा से लाओगे और यहाँ आपके घर पे कांड हो गया। नहीं, हमारे घर पे क्या कांड हुआ? अगर उसकी अंतरात्मा, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी थे, सिंबल केवल मेरा था। अभी चौधरी जी बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह ठगते हैं, अलायंस में सीट तो दे देते हैं लेकिन प्रत्याशी उनके होते हैं। तो अगर इस तरह की कोई गलती किया होगा, जो भी विधायक हमारा होगा, तो हम उसके साथ वही सलूक करेंगे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी बता रहे थे, उसी तरह हम भी स्वागत करके तो कितने ने आपके यहाँ किया, 1 या 2? अभी तो सुनने में 1 आ रहा है, क्योंकि एक विधायक हमारे जेल में है। अभी एक का आपका पॉलिटिकल एजेंट तो बैठा रहा होगा ना, बिना पॉलिटिकल एजेंट को दिखाए वोट डाल नहीं सकते। तो पॉलिटिकल एजेंट ने क्या बताया, 1 क्रॉस है कि 2 क्रॉस है?
एक या दो? एक क्रॉस है जी, और एक जेल में है, ये स्थिति है। ऑल राइट, राघवेंद्र जी हमारे साथ बने रहिएगा। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमें लेट ज्वाइन किए हैं, थोड़ा बहुत शुक्रिया आपका चौधरी जी। तो मान लें कि ये 8वां प्रत्याशी आपने जीत लिया, और ये समाजवादी पार्टी में इतनी तोड़फोड़ करने में आपको कामयाबी कैसे मिली? देखिए, हमें कामयाबी क्या मिली है समाजवादी पार्टी में। ब्रजेश भाई, मैं कल भी आपके साथ डिबेट पे था और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको याद होगा कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के केवल 17 विधायक समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे और सारे विधायक समाजवादी पार्टी के साथ नहीं थे। ये उसी का परिणाम है। कल आप मुझसे कह रहे थे कि वो राम का मंदिर का मुद्दा दूसरा था, ये चुनाव का मुद्दा दूसरा है। आज जो लोग वोट दे रहे थे वो कुछ इसी प्रकार का कह रहे थे, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो सत्र के दौरान बैरियर टूट गया था, तो बहाव अब विधायकों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और शतरंज के खेल में कहते हैं कि वजीर इम्पॉर्टेंट होता है, बादशाह की तो मात हो जाती है। तो आज वजीर जो उनके चीफ विप थे वो अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये जानिए कि अब बादशाहत का भी बहुत जल्दी ही इस शतरंज के खेल में उनका सिमटना तय है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन विधायकों ने आकर वोट दिया है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में और बड़े बदलाव की एक निशानी है। तो समाजवादी पार्टी के 7 एमएलए जो क्रॉस वोट किए और 1 एमएलए गैर हाजिर, ऐसा करके आपको गर्व की अनुभूति हो रही होगी? नहीं, आने वाले तो काफ़ी थे, और मुझको लगता है कि आने वाले एमएलसी के चुनाव में भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने वाले विधायकों की संख्या अभी और बढ़ेगी। सर, खुलेआम तोड़फोड़ को आप इतने गौरवपूर्ण गर्व से तरीके से कह रहे बता रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप ओपनली स्टेटमेंट तो दे रहे हो, पर आप ये बताओ कि ये क्या रणनीति, इनको क्या ऐसा समझाया गया इन 8 एमएलए को कि वो आपके साथ आने को तैयार हो गए? ब्रजेश भाई, ओपनली इससे बड़ा ओपन क्या हो सकता है कि विधानमंडल दल के विधायक अपने राजनीतिक दल के घोषित एजेंडे के खिलाफ खड़े होकर अपना हाथ उठाएं। ये आप सामान्य घटना अगर समझ रहे हैं तो नहीं, मैं ये असामान्य मान रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि एमएलसी के चुनाव में और टूटेंगे, इसलिए मैं इसको असामान्य मानता हूं। मैंने कहा नहीं, आप मानिए, आप कहने को मान रहे होंगे। मुझे लगता है कि वो सत्र का वो दिन आप याद कीजिए कि जब समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, धन्यवाद के लिए, विरोध करने के लिए केवल समाजवादी पार्टी के 17 लोग थे, और 17 में से भी एक ने कहा कि मेरा हाथ गलती से उठ गया था। अरे उस वीडियो को अगर आप चलाएंगे, फिर से देखेंगे, तो आप ये मानिए कि ये जो बहाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है ये और तेजी से बढ़ेगा। तो ये लोग जो आए हैं, आपको वोट दिए हैं, ये संजय सेठ को नहीं, बीजेपी को नहीं, भगवान राम के नाम पर आए हैं? निश्चित रूप से देश में इस समय जो मुद्दा चल रहा है वो प्रभावी है। अयोध्या से अबू धाबी तक भारतीय संस्कृति का जो एक पुनर्जागरण है, मुझको लगता है कि वो एक बड़ा इशू है जिससे निश्चित रूप से विधायक प्रभावित। अच्छा, आपके साथ पैनल में आराधना मिश्रा जी भी मौजूद हैं, ये भी कट्टर हिंदू हैं, और इनके साथ जो बीरेन चौधरी जी हैं वो भी कट्टर हिंदू, लेकिन ये लोग भगवान राम के नाम पर आपको वोट नहीं दिए, और कांग्रेस उम्मीद के विपरीत इंटैक्ट रही, इनको नहीं ले पाए। सर ब्रजेश भाई, ब्रजेश जी, आ रहा हूं मैडम, बस 1 सेकंड रुक जाइएगा, इनका कंप्लीट करना। अंतरात्मा, इस देश में सबसे पहले अंतरात्मा की आवाज कब जागी थी ब्रजेश भाई? आपको भी याद है, मुझे भी याद है। वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी का चुनाव आपको याद होगा, तो उसमें क्या हुआ? इनके अंदर भगवान राम का भाव आप जागृत नहीं कर पाए आराधना जी के भीतर, ये मैं कह रहा हूं आपसे, इनके भीतर वो भाव नहीं ला पाए। जागृत होगा, बिल्कुल जागृत होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो सर लगे हाथ जवाब ले लो, राम के प्रति इनके मैं आपको कनेक्ट करता हूं, आराधना जी खुद मौजूद है, वो खुद ही जवाब देंगी। बोलिए मैडम। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि अब ये प्रभु राम की आस्था मेरे मन में अब ये जगाएंगे, या कोई और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की जगा सकता है मेरे अंदर ये अंतरात्मा? अरे प्रभु राम के उपासक हैं हम। और मैं एक बात आपके चैनल पे और जो साथी मेरे उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जिस दिन सदन में ये तैयारी हुई थी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने ये प्रस्ताव रखा था कि
राम मंदिर के दर्शन करने सभी साथी विधायक जाएंगे, सबसे पहले मैं आगे गई थी और मैं पूरे सदस्य विधायकों के साथ 11 तारीख को 11 जनवरी को बिना किसी चीज़ की चिंता किए, क्योंकि वो मेरी आस्था का विषय था, मैं सभी साथियों के साथ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी वोट वाली आस्था कैसे जगेगी, इसको लेकर बीजेपी के लोग चिंतित हैं कि आप पे वो वाली आस्था क्यों नहीं जगी। नहीं, मैं बता तो रही हूँ, तो आस्था अलग विषय है, धर्म अलग विषय है और राजनीति अलग विषय है। आस्था के लिए मुझे प्रभु राम में मेरी आस्था है, इसका सर्टिफिकेट मुझे किसी से नहीं चाहिए, और मेरी राजनीति मेरे अपने उसूलों पे है, उसके लिए भी मुझे किसी से कोई प्रमाण नहीं चाहिए। ये दोनों अलग अब विषय एमएलसी हैं। का चुनाव और है, ये वो तो ओपन स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अभी और करेंगे, ओपन स्टेटमेंट है। नहीं, वो देखिए, वो ये इनका विचार हो सकता है, राजनीति का पर्याय संजय भाई हो रुकिएगा सकता प्लीज है। वेट। हाँ, पर धर्म और राजनीति को कांग्रेस पार्टी ने कभी एक साथ नहीं रखा। मेरे अंदर तो वो हिम्मत थी कि मैं दर्शन करने भी गई और पार्टी की लाइन पर मैंने अपने गठबंधन धर्म को भी निभाया, मैंने दोनों धर्म निभाए और इसका मुझे गर्व है। मुझे 11 जनवरी का भी गर्व है और आज भी मुझे गर्व है। बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। मैं बीरेन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं बीरेन जी को इनवाइट करता हूं। बीरेन जी, आज तो आप सुबह से लगे हुए थे लगातार ब्रेकिंग न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? दिवस है, सब आज उसको बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और जिस तरह से विधायकों ने आज क्रॉस वोटिंग की है, उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों बाद ये वक्त देखने को मिला है कि कितनों की निष्ठा कहाँ कहाँ चली गई, कौन कैसा दिखता था और कैसा बदल गया। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम आपके सामने आया है। राज्यसभा का इलेक्शन है, अब तो साफ है कि समाजवादी पार्टी 2 ही जीतेगी, यानी कि जया भादुड़ी और रामजी लाल सुमन जीतेंगे, आलोक रंजन हारेंगे। 8वां प्रत्याशी संजय सेठ को बीजेपी ने जिता लिया, लेकिन जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हो रही थी, अगर बीजेपी 9वां प्रत्याशी खड़ा कर देती शायद उसको भी जिता लेती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लोग बताते हैं कि विधायक ज़्यादा आने को तैयार थे, फिर दरवाज़ा नहीं खोला, भाजपा ने कहा नहीं अब हमारे पास पर्याप्त हो चुके हैं, अब वापस जाओ। मनोज पांडे तो बताते हैं कि दिल्ली और लखनऊ दौड़ते रह गए, आए गए, अहापोह में रहे, सवेरे जाके कहीं बात बन पाई कि अब रुक जाओ। ब्रजेश जी, ये चुनाव जो था ये योगी की प्रतिष्ठा का चुनाव था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उन पर दारोमदार था जिताने का जी। और संजय सेठ भले प्रत्याशी थे, लेकिन आज लड़ाई भाजपा ने, भूपेंद्र चौधरी और योगी आदित्यनाथ ने लड़ी और उसका परिणाम है कि ये इन लोगों ने जीत हासिल की है। मनोज पांडे जैसे पुराने समाजवादी टूट गए, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, ये सब कैसे चले गए, ये क्या हुआ? ब्रजेश जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जिंदगी जीने का अपना नजरिया है। कुछ लोग भावना में ही दिल की बात कह देते हैं और कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। तो सियासत में भी ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत दिन से लगे थे कि कहीं पर मामला बनाया जाए। कुछ लोग मंत्री बनना चाहते हैं, कुछ लोग लोकसभा लड़ना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं साहब पीडीए की वजह से जो है हमें अब यहाँ पर जो है जगह नहीं है। तो ये चीज़ें भी देखने को मिली हैं। लेकिन एक बात समाजवादी पार्टी को देखना होगा कि पीडीए वो करती जरूर है, लेकिन चर्चा आज ठाकुर और ब्राह्मण विधायकों की ही ज़्यादा हो रही है। टूटा तो पीडीए भी है, लेकिन उसकी गिनती नहीं हो रही है। चर्चा अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, राकेश पांडे की हो रही है। तो ये चीज़ें किसी जाति को एकदम इग्नोर करके आगे बढ़ने में सियासी पार्टियां नहीं चलाई जा सकती, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सभी जातियों को लेकर चलना पड़ेगा। सपा जान गई थी कि उसके कुछ विधायक भाग रहे हैं, लेकिन क्या करती,
खूंटे से बांध नहीं सकती थी। 3 दिन पहले दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से कुछ विधायकों की मुलाकात हुई, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उसी रात में वो लोग मिले, और वहां से आने के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कराई गई। तो ये जब सब कुछ हो रहा था, इस सपा वालों को हवा नहीं थी? हवा नहीं लग पाई। लेकिन एक चीज है ब्रजेश जी, चुनाव में वैसे लैला और थैला दोनों बड़ा चलते हैं, मैंने कहा था, जहाँ कल कहा था। लेकिन भाजपा के पास दोनों होने के बाद भी ये 4 विधायकों ने ना तो लैला से कोई मतलब रखा ना थैला से। ये कहा जा सकता है कि अभय सिंह, राकेश सिंह, इन लोगों ने मुफ्त में वोट दिया है भाजपा को। अब आगे इनको जो भी मिले वो अलग बात है। ब्रजेश जी, एक चीज को और ध्यान रखना पड़ेगा, जब पीडीए बना था तो उसको पहली जीत ठाकुर सुधाकर सिंह ने घोसी में दिलाई थी। तो पीडीए का नारा जरूर बुलंद करती है समाजवादी पार्टी, लेकिन उसको क्षत्रियों को भी और ब्राह्मणों को अपने साथ रखना पड़ेगा। 8 विधायक लगभग बता रहे हैं क्रॉस वोटिंग हुई है, एक डाला नहीं, 7 ने वोट कर दिया। गायत्री प्रजापति की पत्नी को बीजेपी उनका वोट ले नहीं पाती क्योंकि बड़ी बदनामी हो रही थी, तो कहा कि तुम वोट न डालो, वही हमारी मदद होगी। तो इससे आरोप से भी बच जाएंगे कि वोट नहीं लिया, और सपा को भी वोट नहीं मिलेगा। आज सपा के पास खाली 98 विधायक बचे हैं 108 में, 2 कांग्रेस और 1 सुभाषपा का, यानी कि 101 विधायक बचते हैं। अब एमएलसी में अगर वो लड़ाएंगे तो 3 से ज्यादा उनके नहीं जीत पाएंगे। जी वीरेंद्र जी, आज एक बात याद आई कि किताब में कुछ शब्द लिखे गए थे, गद्दार, विश्वासघात, धोखा, फरेब, ये सब आज ही के दिन के लिए किताब में शब्द लिखे गए हैं। इनको पढ़ो और इनको याद करो, फोटो देखो जी, कंक्लूड। लेकिन सपा की हार का सबसे पहली शुरुआत, बीजेपी लड़ती ना, 8वां सीट लड़ाती ना, पहली शुरुआत पल्लवी पटेल ने कर दी जिस दिन उन्होंने कहा कि मैं वोट नहीं दूंगी, पीडीए के प्रत्याशी नहीं है। भाजपा ये भाप गई कि यहां पर स्कोप है, कुछ फूट है, समाजवादी पार्टी में मतभेद है, और उसने तड़ से अपना 8वां कैंडिडेट उतार दिया अगले दिन। सबसे खतरनाक स्थिति वहीं बनी थी जिसका आज परिणाम सामने आया। इतनी क्रॉस वोटिंग ना होती ना बीजेपी 8वां कैंडिडेट उतारती, अगर पल्लवी पटेल ने वो बयान न दिया होता नाराजगी वाला। तो बहुत बड़ा कहा जाए धोखा सपा के साथ पल्लवी पटेल ने किया है। संजय सेठ की किस्मत गजब है, और वो एक बुलंद व्यक्ति हैं। मुलायम सिंह उनको एमएलसी बनाने के लिए राज्यपाल से लड़ गए थे, नहीं बनवा पाए, बाद में उनको उन्होंने जबरदस्ती सांसद बनाया। आज वही संजय सेठ भाजपा के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को मिटाने में लगे हुए हैं। ये भी देखिए कितना बड़ा अतीत का उदाहरण आपके सामने है जी। तो बहुत सारे किस्से मैंने आपको बताए, वक्त का अभाव है, लेकिन सियासत में चाल, चरित्र, चेहरा, नैतिकता, ये सब क्या मायने रखती है। सैजुल इस्लाम का वोट अवैध हो गया, उनके पेट्रोल पंप पे बुलडोजर चला था, लोगों को याद होगा, तो उस पर कितना समाजवादी लड़ाई लड़े। बहरहाल सुनिएगा कि कितना भी तुम गले लगाओ, लाख निभा लो यारी, बदल नहीं सकते वह जिनकी फितरत में है गद्दारी। और कुमार विश्वास का एक शेर है बड़ा सुंदर सा, सुनिएगा कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, और यह आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता, और मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक, ऑब्जर्वेशंस उपलब्ध कराने के लिए। और मैं आपसे कहूँगा कि मतगणना पर भी नज़र रखिएगा, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में परिणाम आ जाएंगे। मनोज यादव मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देखिए, कांग्रेस की नेता विधानमंडल दल भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, वो भी इस बात पे मान रही कि ये आपकी चूक है कि आप अपने विधायकों को एक नहीं रख पाए, कहीं ना कहीं आपसे कोई बड़ी चूक हुई है। देखिए, अब इस चैनल पे तो मैं बहुत सारी चीज़ें प्रूव नहीं कर सकता ब्रजेश जी, लेकिन 5 करोड़ रुपए और 1 वर्ड में
शालीमार ग्रुप में फ्लैट अगर मिल रहा हो, कहाँ? वन वर्ड शालीमार, आप तो जानते ही हैं बहुत अच्छे से, अगर जिसको मिल रहा हो। अरे हम तो उनको बहुत भी कम जानते हैं लोग जिनको आप नहीं जानते। हाँ हाँ, इसीलिए बताओ, इसीलिए मैंने कहा तो बड़े कम। देखिए डिग जाना, वही मैंने कहा ना कि किसी का अंतरात्मा अगर टिकाऊ होगी तो वो लड़ेगा, अगर बिकाऊ होगी तो बिक ये जाएगा। कौन सी आत्मा अभी है कि जैसे एक 3 BHK फ्लैट पे रुक जाए? 5 करोड़ बहुत कम है ये रुपए, तो। 5 करोड़ रुपए कम होता इतने है में क्या? जिला पंचायत न माने हमारे यहाँ। अरे कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो 2 तरफ से थैला लेते थे, आपको तो मालूम होगा, मैं एक्सपोज कर दूंगा अभी 2 सेकंड। करो ना, सब नाम लेके अमेठी बताओ। और रायबरेली उसमें तो बिल्कुल चिरपरिचित है। 2 तरफ से थैला, लोकसभा चुनाव आया 2 तरफ से थैला। पिछले 19 में यही हुआ था। अमेठी ऐसे थोड़े नहीं हार गए थे, 2 तरफ से थैला चला था। तो जो बिकाऊ टाइप के लोग होते हैं वो इसी तरह की प्रक्रिया करते हैं। और अभी हमारे आरएलडी के विधायक जी ने कितनी बातें कही, अरे बाप रे, इतनी जलालत हो रही थी। तो वो जलालत 14 में नहीं आई थी, जब आपका कार्यालय जा रहा था, बीजेपी छीन रही थी आपके, जिनके अंदर आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की छवि दिखती है जैन जी को। अभी वो एक अच्छी डील लाए हैं, 4 MP के 5 मिले, 7 से ज्यादा मिलेंगे, ये गलत कह रहे हैं। अभी हम बता रहे हैं, उस पर भी जवाब ये तो खिसियाहट लग रही है आपकी। नहीं, मैं अभी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। अरे सुन तो लीजिए, मैं अच्छी बात कह रहा हूँ। 14 में जब कार्यालय यही पीछे वाला छीनने जा रहा था, तो समाजवादी पार्टी ने अंतरात्मा को भी सुना था, आदरणीय चौधरी साहब की उस पूरी चीज़ों को महसूस किया था, और अपना प्रत्याशी देके हमने कैराना से सांसद बनवाया था तबस्सुम हसन जी को। तब आपका कार्यालय बचा था। ये वो समाजवादी पार्टी है, 0 से 9 और 0 से 1 राज्यसभा में पहुंचाया। अब अगर आपको जलालत महसूस होती है तो भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, शंकर जी के पास भी इसकी बताइए कोई भाई, दवा ये तो कह रहे हैं हमने तो आपके लिए बहुत किया, कोई दवा धोखा नहीं है। दिया तो आप ही नहीं। बताइए चौधरी साहब। देखिए ब्रजेश जी, अब इनके पास इसके अलावा है क्या? जब अंगूर हाथ नहीं आते हैं तो वो खट्टे दिखाई देते हैं कि अंगूर खट्टे। सुन लो, हाँ। अंगूर खट्टे हैं। अब जिस तरीके की बातें कर रहे हैं आप, स्पष्ट इनके चेहरे से, हो तो बताइए, इनके चेहरे से दिखाई दे रहा है। कुछ गलत हो तो बताइए। मैं कुछ गलत कह रहा हूं, आराम से बात करते ना। हैं हम लोग, सब लोग वन बाय वन बात। देखिए इनकी पार्टी के कितने कद्दावर नेता थे, इनके बारे में इन्होंने अभी कितनी हल्की बात कही। हमारे नेता की सीट के पीछे बैठते थे। अरे भाई वो जब तक रहे, मुद्दा का है। अरे और अब मैं वो मुझे कहने में शर्म आती है, इसलिए मैं नहीं कह, हालांकि मैं कह बहुत सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। पूरा देश देखता है इस चैनल को। तो इस तरीके की बातें बोलना, देखिए आदरणीय राम गोपाल जी इस पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, और उनके मुंह से इस तरीके की बातें एक अपने वर्कर के लिए, कार्यकर्ता के लिए, मनोज पांडे एक वफादार कार्यकर्ता। अरे आप लाठी खा के जाओ, राम राम करो वहां पे। हम अपनी इतनी बेइज्जती करा के और अपना घर लुटवा के हम किसी की तारीफ नहीं करेंगे। मनोज जी लाठी हम भी, समाजवादी लोग हैं। जी लाठी भी आपने चलवाई थी, लाठी भी आपने चलवाई थी। आपके कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से वहां पे, जिस तरीके से सुनिए, हमारे नेता जैसे ही वहां पर पहुंचे, हमारे नेता जैसे पहुंचे, आपके कार्यकर्ताओं ने वहां पे ईंट बरसाई थी। वहां पे दूर घड़ी कांड की बात कर रहे थे। मत बताइएगा, एक सेकंड रुको, धीरे धीरे बात करिए जाके। आराम से रुको की बात कर रुको ना, वन बाई वन, एक वन बाई वन। हम लोग जलील लोग नहीं हैं। एक सेकंड रुको, जलील लोग नहीं हैं। ये जो लाठी वाली बात, आप सुन लो, अब सुनो, आप शांत हो जाओ। कोई ईमान बेच देगा? बोलिए। ये जो लाठी वाली बात कर रहे हैं, अपनी बारी में बोलना, रुक जाओ, एक सेकंड रुको ना, अभी रुको। इनके अंदर इतनी किसान पट है इनके कि हम बहुत खिसाए हुए हैं। और हो सकता है जो वो कहते हैं ना, खिसानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो अभी अरे मैं जो बिल्ली नहीं आपने देखा, कागज फाड़ने लग जाएंगे। संजय चौधरी जी बिल्ली नहीं है, बिल्ली वो है जो अपने बाबा के मकान को उनके ओके, मैं संजय चौधरी जी को आमंत्रित करता हूँ कराने के बाद भी चले गए। संजय चौधरी जी, भाई ये मनोज जी तो बहुत ही नाराज हैं, ऐसा क्यों करते हो? बोलिए। मनोज जी की नाराजगी स्वाभाविक है ब्रजेश भाई। जिस राजनीतिक दल का गठन लोहिया ने कांग्रेस को हटाने के लिए किया हो, अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए वो राजनीतिक दल कांग्रेस के छाया तले चुप जाए, जब मौका लगे तो जिस बसपा को उसकी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास करते हो, वो राजनीतिक दल का युवराज
उस बसपा की महारानी के पैर अपने सर मैं पत्नी लगे के हाथ साथ आपको सार्वजनिक बधाई रूप देता से हूं कि छुए, आपको बीएसपी का भी तो वोट मिला, बहुजन समाज पार्टी ने भी आपको वोट दिया सर, अवसर आने- आपको बधाई उसके लिए। अरे मैं नहीं, मैंने तो कल ही आपको कहा था। तो ब्रजेश भाई, जिस राजनीतिक दल की स्थिति ये हो कि अपने को बचाने के लिए अपनी धुर विरोधी कांग्रेस के साय में घुस जाए, दलालों से नहीं अपने को बचाने के लिए धुर अभी 2 विरोधी किस्त बाकी है, बात कर लेंगे। बसपा के अंदर घुस जाए, तो उस राजनीतिक दल की तो यही स्थिति होगी, यही खींच आज निकल रही है। खींच का है? खुद जिस प्रकार काहे से की कांग्रेस, 10 सेकंड बचे हैं। समाजवादी अपने के प्लीज, विधायक प्लीज, हाँ। बार बार रिक्वेस्ट लगातार करना। 14, प्लीज, 19, हम तो कोई खींच नहीं 22 निकाल रहे हैं। हर चुनाव को हार रहे हैं। प्रियंका गुप्ता को लाया इनकी जाए। ऐसे ही है, लगातार विधायक कम हो रहे हैं और मुझे लगता है ये कम होने की जो स्थिति है वो गति और तेजी के साथ बढ़ेगी। भारत की जनता कम कर देगी पार्टी आपको। समाप्तवादी प्रियंका गुप्ता को उसके विधायक मैं देता हूं जनता सर। का प्रियंका जनता गुप्ता जी, ब्रजेश भाई। देखिए जो आज ऑपरेशन हुआ है समाजवादी पार्टी के भीतर बीजेपी ने किया है, अभी आराधना जी जुड़ी थी, मैंने उनसे ही पूछा तो वो सवाल से बच ली, आपसे भी वही सवाल प्रस्तुत करता हूं। अधिकतर ऑपरेशन तो अमेठी रायबरेली में किया है बीजेपी ने, ये थ्रेट तो आपके लिए है। देखिए मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को ये समझने की जरूरत है कि, और सवाल पूछने की जरूरत है जो बनता है कि आज किस बेसिस पे और इसका श्रेय किसे देंगे। वो चुनावी बॉन्ड को देंगे, ईडी सीबीआई आईटी डिपार्टमेंट को देंगे, ये हॉर्स ट्रेडिंग जो वो कर रहे हैं लगातार। पर इनमें से क्या उन्हें किसी पर लगता है- ईडी सीबीआई आईटी नहीं थी, नहीं है इनमें से। अरे नहीं, अब डर तो एक उसी पर का एसटीएफ डंडा पुलिस किसका छोड़ दो, दिखाया तो जाता बाकी है? पे किसी पे ऐसी एजेंसी की नहीं है कार्रवाई। नहीं, एजेंसी की कार्रवाई दिखा के थोड़ी की जाएगी विजय जी। एजेंसी की अच्छा। कार्रवाई तो डंडा है। नहीं, अगर बंद में हो तो मुझे नहीं पता। वही तो करे तो सिर्फ बंद दिखाने वाला नहीं पड़ता पता है। भाई, खुली बात बताते हैं। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि भाई चुनावी बॉन्ड में भी तो पैसा आ रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है? ऐसे ही खर्च हो रहा है। तो हकीकत ये है कि जनादेश की जो अवहेलना भारतीय जनता और पार्टी ये जो कर 5-6 रही है, मैं और एक चीज दूसरी गारंटी तरफ- दे सकता हूँ कि ये किसी को देने वाले नहीं है, ये चंदा उंदा ना देंगे किसी को, सब बड़े मजबूत लोग हैं। यहाँ धमका के चंदा लिया नहीं जाता किसी से। यूपी में कहाँ पैसा है इन लोगों के पास? अरे तो ये देंगे ना, ये भी तो सोचिए, दे कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पास ही तो पैसा, और है किसके पास? तो आपको खतरा महसूस नहीं हो रहा कि अमेठी रायबरेली में कुछ प्लानिंग है बीजेपी की? 3 विधायक ना केवल इन्हीं 2 जिलों से हैं। देखिए मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अब एक एक्सपोज होने वाली बात है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। आज जनता समझ गई है कि अपना वोट वो किसे दे रही है और वो जा कहाँ थैंक यू रहा है। प्रियंका जी, तो हमारे साथ हकीकत जुड़ी ये रहिएगा, है- डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। राघवेंद्र द्विवेदी हैं एसबीएसपी के। क्यों तो नाराज है मनोज इतना? अरे अभी तो गेट बंद हो गया, गेट खुला रहता तो इनका दूसरा प्रत्याशी बिहार जाता, चूंकि 9वां प्रत्याशी हम लोगों के यहाँ नहीं था। गेट खुला नहीं तो रखने से मनोज क्या जी- मतलब है? मनोज जी वहां मेज तोड़ देते, आपके स्टूडियो में कल नया मेज लगवाना पड़ता, क्योंकि अब उनके पास कुछ बच नहीं गया। आप ही लोग से चंदा समाजवादी कराऊंगा। पार्टी का जो बागडोर संभाल रहे थे अखिलेश यादव जी, वो पूर्ण बहुमत की संभाल रहे थे। आज की स्थिति ये है कि जब राजभर जी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिले तो 45 से 111 पे पहुंचे, 100 के नीचे आ गए। लोकसभा के पहले ये अभी देखिए 2 दर्जन विधायक इनके लाइन लगाए हुए हैं। पर मुझे एक बात बताओ कि आज आपके यहाँ भी क्रॉस वोटिंग हो गई, तो इससे जो आप बीजेपी पर दबाव बनाए थे कि अब शपथ कराओ और बड़ी हिस्सेदारी, इसको चोट पहुंची है? कल से परसों ब्रजेश जी, कल से परसों शपथ बस चौधरी जी थोड़ा सा मामला लटकाए हुए, चौधरी जी फाइनल में शपथ हो जाएगा। चलो बताओ क्या लटकाए हुए? नहीं कोई पर एक चीज देखा, मैं अप्रिशिएट करूंगा प्रदीप चौधरी को, अगले के पास 9 एमएलए हैं, 4 लोकसभा, 1 राज्यसभा, एमएलसी और लखनऊ में मंत्री का पद। क्या निगोशिएशन किया अगले आदमी ने, अप्रिशिएट है। आप 5-6 हैं सर और आपको हलो नहीं। एक और भूल गए आप, क्या? केंद्र में भी मंत्रिमंडल में नई सरकार, केंद्र में भी मंत्रिमंडल में हमारी कैबिनेट में जावेद देसाई। क्या बात है, इतना निगोशिएशन बिल्कुल होगा। लो चूक गए यार राजभर जी, कही जाती है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ ये विधायक जी को आरएलडी के, एनडीए के सरकार में और बहुत एनडीए गठबंधन बिल्कुल में सामने किसी के सामने साथ कह दिया। बेईमानी नहीं होता है। सर आप थोड़ा विचार करो अपना, फिर से देखो, इनका मुझे ठीक लगता है चौधरी जी का। वो सड़क बनवाई है अपने यहाँ। बताओ राघवेंद्र जी। नहीं, सड़क तो हम लोग बनवा ही रहे हैं, बनवा सड़क तो हम लेना। लोग बनवा रहे हैं लोकसभा जाने के नहीं लिए। एक सेकंड सड़क हम लोग बनवा रहे हैं। राघवेंद्र देखो प्रदीप चौधरी जी आरएलडी वाले कितना अच्छा निगोशिएशन किया, इनसे सीख क्यों नहीं लेते हो? हम सीखते हैं
ब्रजेश जी, हम इससे भी सीखते हैं, आपसे भी सीखते हैं। हम उतना ही चैनल कहाँ सर? जितना मान का हो, 4 जितना क्षमता हमारी हो, हम उतना ही बोलते हैं। जितना नेता हमारे करते हैं उतना ही बोलते हैं। हमको ये उम्मीद है कि हमको जितना आश्वासन दिया गया है लोकसभा के टिकट के लिए, संजय हमको चौधरी जी टिकट को मिलेगा। स्क्रीन पे लाया जाए, चूंकि डोनर वही है, ये सब तो एक्सेप्ट करने वाले रिसीवर हैं, वो बताएंगे कि इनको मिल क्या रहा है। बताओ भाई, यहाँ तो हमारे चौधरी जी ने दावा किया कि 4 लोकसभा, 1 राज्यसभा, 1 MLC, केंद्र में मंत्री का पद, लखनऊ में भी, राज्य में भी मंत्री, कितने मंत्रिमंडल नहीं, अब ये तो चौधरी साहब जानेंगे, लेकिन राज्य 3 में तो बनाएंगे। राज्य में भागीदारी नहीं देखिए 3 और 2 की मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये 100% मंत्री मिलेगा, मंत्री पद मिलेगा। बताओ भाई चौधरी जी, कितना कब मिलेगा ये सब? संजय चौधरी जी, चौधरियों की बात है, आपस में तय हो जाएंगे ब्रजेश भाई। आप चौधरी कहाँ हैं? आप तो पंडित हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और पंडित हैं निश्चित और रूप चौधरी से वो अपने आप चौधरी को बैठेंगे बताने तो हल निकल धन्यवाद, आएगा। बहुत गजब बढ़िया बात है जवाब भाई। दिया संजय चौधरी ने, अप्रिशिएट, धन्यवाद। नमस्कार, डिबेट खत्म, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आपसे थोड़ी देर बाद राज्यसभा का परिणाम आने वाला है, टीवी लगा के बैठिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।